अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या है हमारा गौस पाक और एक पागल जिन्न का। ईरान के शहर में एक बेहद खूबसूरत औरत थी जिसके हुस्न के दीवाने हजारों थे। शादी से पहले उसके कई आशिक थे, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी शादी एक नेक, इज्जतदार और गैरतमंद इंसान से हुई। उसका शौहर चाहता था कि उसकी बीवी को कोई गैर मर्द ना देखे, लेकिन उसकी बीवी अक्सर बाहर निकल जाती और शौहर की बात नहीं मानती थी। उसका शौहर उसे समझाता था कि नामहरम सिर्फ इंसान ही नहीं होते बल्कि जिन्नात भी होते हैं। उसने अपनी बीवी से कहा, बेगम, तुम्हारे बाल और आंखें बेहद खूबसूरत हैं। जिन्नात औरतों के आशिक बन जाते हैं, इसलिए तुम्हें पर्दा करना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी इस बात को नहीं समझ पाई। एक बार वो एक वीरान जगह से गुजर रही थी जहां एक घना पेड़ था। वो उस पेड़ के नीचे से गुजरी और फिर घर लौटकर शौहर के आने से पहले खाना बनाने लगी। जब उसका शौहर काम से वापस आया तो उसने कहा, बेगम, खाना लगा दो, मुझे इशा की नमाज के लिए मस्जिद भी जाना है। लेकिन बीवी ने कोई जवाब नहीं दिया। शौहर ने फिर से कहा, बेगम, खाना लगा दो, लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब शौहर उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो थरथराने लगी और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर में जोर जोर से झटके लगने लगे। उसे तड़पता देख शौहर घबरा गया और समझ नहीं पाया कि वो किसके पास जाए। करीब ही एक हकीम की दुकान थी। शौहर दौड़कर वहां पहुंचा और हकीम से कहा, जल्दी घर चलिए, मेरी बीवी को कुछ हो गया है। हकीम साहब उसके साथ घर आए और देखा कि बीवी बेहोश पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे। शौहर घबराकर बोला, क्या मेरी बीवी की मौत हो गई? हकीम ने कहा, नहीं, उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन उसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। दोनों ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। हकीम ने कुछ दवाई दी और कहा, यह दवा उसे खिला देना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। यह ऐसी बीमारी थी कि वो कभी भी किसी के सामने गिर पड़ती थी, दर्द से तड़पती हुई। कभी कभी वो बाजार में चलते चलते अचानक गिर जाती और उसके मुंह से झाग निकलने लगता। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाती और अनजान बनकर पूछती, मुझे क्या हुआ था? शौहर को अपनी बीवी की बहुत चिंता थी। घर में जो भी हालात होते वो सहन कर लेता, लेकिन जब वो सरेआम गिरती तो लोग उसका मजाक बनाते। कोई कहता, अपनी बीवी को संभाल कर रखो, इस पर कोई बुरी बलाए साया हो गया है। कोई कहता, इसे किसी फकीर के पास ले जाओ, ताबीज बनवाकर पहनाओ। शौहर ने हर तरह का इलाज करवाया, टोटके भी किए, हकीमों की दवाइयां भी दी, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। वो बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसने किसी दरवेश के पास जाने का फैसला किया। उसके पड़ोसी ने बताया था कि दूर एक पहाड़ के पास एक दरख्त के नीचे एक दरवेश बैठते हैं। वो दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने उसे देखकर पूछा, किस वजह से आए हो? उसने कहा, हुजूर, मेरी बीवी बहुत मुश्किल में है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। यह समस्या कई सालों से चल रही है, आप ही कुछ करें। दरवेश ने कहा, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ, यह ताबीज उसे पहना दो, उसकी हिफाजत होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बीवी इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली है, तुम्हें उसे घर से बाहर नहीं निकलने देना। शौहर ने पूछा, आखिर बात क्या है? दरवेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मुझे यह बात बताने की इजाजत नहीं है, बस अपनी बीवी का ख्याल रखो। उसके बाद शौहर अपने घर गया और ताबीज अपनी बीवी के गले में डाल दिया। उसने बीवी से कहा, याद रखना, तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना है, तुम्हें कोई भी काम हो मुझे बताओ, मैं आकर तुम्हारा काम कर दूंगा। वो कभी कभी चीख पड़ती थी और कहती, घर से निकल जाओ, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। वो उसका शौहर था, लेकिन अपने शौहर को पहचानने से वो इनकार कर रही थी। उसकी अजीबोगरीब तबीयत को देखकर शौहर बहुत परेशान हो गया था, लेकिन वो फर्माबरदार था, इसलिए अपनी बीवी का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। एक दिन वो थककर उसी दरवेश के पास गया और वहां बैठकर रोने लगा। दरवेश ने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें बात समझनी पड़ेगी। देखो, कई साल हो गए हैं, तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है, लेकिन वो एक ऐसा काम करती है जिसकी वजह से ताबीज भी उस पर असर नहीं कर रहा। हमने उस पर दम भी किया, कुरानी सूरतें और आयत भी पढ़कर फूंकी,
लेकिन उसकी हालत वैसी ही है, इसलिए बेहतर है कि तुम बगदाद शरीफ चले जाओ। शौहर ने हैरत से पूछा, बगदाद शरीफ क्यों जाऊं? वहाँ कोई बड़े दरवेश या फकीर हैं क्या? दरवेश ने कहा, हाँ, यह बात सही है, कई सालों से तुम्हारी बीवी का इलाज हो रहा है। हकीम के पास भी गए, दवाइयाँ भी खाईं, टोटके भी किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मैंने कुरानी सूरतें और आयत भी पढ़कर फूकी, लेकिन उसकी हालत पहले जैसी ही है। फकीर ने कहा, तुम एक काम करो, कुतुबुल अख्तर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाओ। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी बीवी का इलाज कर देंगे और यह बीमारी कभी वापस नहीं आएगी। शौहर ने पूछा, यह कौन हजरत हैं? दरवेश ने कहा, मैं तो एक दरवेश हूँ, लेकिन वो दरवेश के भी दरवेश हैं। सुभान अल्लाह, वो बलियों के सरदार हैं, बगदाद के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वो इल्म और अमल अता फरमाया है जो तुम्हारी बीवी को शिफा दे सकता है। यकीनन इलाज करवाना चाहिए, बेशक शिफा देने वाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, लेकिन कुछ बड़ी हस्तियाँ, कुछ बड़े अल्लाह के वली होते हैं जिनके हाथों में हर मर्ज का इलाज होता है। उनकी दुआ में इतना असर है कि जिसके लिए भी वो दुआ मांगते हैं अल्लाह उसे जरूर कबूल करता है। दरवेश की बातों में इतना यकीन और भरोसा था कि शौहर ने कहा, हाँ, मैं आपकी बात पर अमल करूंगा। मैं अपनी बीवी को लेकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊंगा। मैंने तो हर दरवाजा खटखटा लिया है, तो फिर इस दरवाजे को भी खुलवा कर रहूंगा, लेकिन क्या वो मेरी बात सुनेंगे? दरवेश ने कहा, वो सबकी सुनते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दिल बहुत बड़ा बनाया है, वो सबके काम आते हैं। जाओ, तुम कभी मायूस नहीं होगे। अब उसने अपनी बीवी को तैयार किया, लेकिन वो किसी भी तरह उसके साथ जाने को राजी नहीं थी। उसने फिर भी उसे मनाने की कोशिश की। उसकी बीवी कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप कहते हैं कि बाहर नहीं निकलूंगा, हरगिज नहीं जाऊंगी, बाहर नहीं निकलूंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। वो अपनी बीवी को समझाने ही वाला था कि उसे अचानक दरवेश की बात याद आ गई। दरवेश ने उससे कहा था, तुम अपनी बीवी को हरगिज यह नहीं बताओगे कि तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो। वो वहां जाने के लिए राजी नहीं होगी। अगर तुम्हें उसे मनाना है तो उसे यह मत बताना कि तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। शौहर ने अपनी बीवी को समझाया, देखो, तुम अब तमाशा बन गई हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारा भी और हमारा भी। तुम इस स्थिति से परेशान हो, तुम सालों से इस तकलीफ को झेल रही हो और मुझे भी तुम्हारी वजह से दर्द हो रहा है। चलो हम वहां चलते हैं। मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। अगर वो तुम्हारे लिए दुआ करेंगे तो तुम इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। लेकिन वो फिर से डर गई और बोली, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। दरवेश ने शौहर से कहा था, अगर तुम्हारी बीवी वहां जाने से इनकार करे तो तुम बस यह कह देना कि हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास जाना है, बस तुम्हें चलना है। जब शौहर ने गुस्से में आकर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो वो डर के मारे उसके साथ चलने को राजी हो गई। कई दिनों का सफर तय करने के बाद वो शख्स गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद से मिला और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मिलने की इजाजत मांगी। उस मुरीद ने पूछा, तुम किस मकसद से आए हो? उसने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और मैं बस पीराने पीर हजरत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को उसे दिखाना चाहता हूँ। मुरीद ने कहा, ठीक है, पहले तुम चले जाओ उनके पास, फिर जब वो इजाजत देंगे तो तुम अपनी बीवी को लेकर आ जाना। अब वो शौहर रोता हुआ बहुत ही दुखद हालात में हुजूर सैयदना गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। उसने अर्ज किया, हजरत, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने आपका बहुत नाम सुना है और आपकी बहुत तारीफें सुनी हैं। हमारे शहर में भी बहुत से दरवेश हैं, लेकिन यकीन मानिए मैंने आपकी जैसी शख्सियत किसी में नहीं देखी। आपके अंदर और बाहर दोनों में एक खास बात है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। मुझे पता है कि आप लोगों की बिगड़ी बना देते हैं, मेरी भी बात बना दीजिए। सरकार गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बताओ कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं इस्फहान का रहने वाला हूँ। हुजूर, मेरी एक बीवी है जिसे अक्सर अजीब व गरीब खतरनाक दौरे पड़ते हैं कि उसे किसी बात का होश नहीं रहता। 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं थक गया हूँ। किसी हकीम ने बताया था कि इसे मिर्गी का दौरा पड़ा है। अब मुझे बताइए, यह मिर्गी का दौरा क्या होता है? मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती। हकीम के इलाज के बाद लोगों के कहने पर मैंने उसे किसी दरवेश को भी दिखा दिया। उन्होंने ताबीज भी दिया, लेकिन उस पर किसी ताबीज का असर नहीं हुआ। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तुम्हें किसी पीर, फकीर या दरवेश ने यह बताया कि तुम्हारी बीवी का असल मामला क्या है? वो बोला, नहीं, मुझे किसी ने यह बात नहीं बताई। हाँ, बस इतना पता है कि इसे मिर्गी के दौरे पड़ते
رہتے ہیں اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت اسے دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں اسے برداشت نہیں کر پاتا، یہ تو بھگت ہی رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو بھگت رہا ہوں۔ بس ایک درویش تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا جاؤ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے، آپ کی دعا سے ہر کام بن جاتا ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ تمہاری بیوی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مرگی یا جنون کس وجہ سے ہوتا ہے یہ انسان سمجھ نہیں سکتا، جب دورہ پڑتا ہے تو نہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے اور نہ ہی اسے کچھ یاد رہتا ہے، یہ بیماری ایک گندی ہوا کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسانی دماغ سے نکل کر پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، اسی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتے ہیں۔ مرگی یا جنون کبھی کبھی جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، خبیث جنات کبھی انسانوں کی شکل صورت کو پسند آنے کی وجہ سے ان پر قبضہ جما لیتے ہیں، یہ سب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک خبیث جنات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ جن سرندیپ کی وادی کا رہنے والا ہے، کیا تم نے کبھی سرندیپ کی وادی کا نام سنا ہے؟ جب شوہر نے کہا نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا، تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم موجود ہیں، وہاں ایک بہت بڑی پہاڑی ہے جہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی رہتے ہیں، تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ ایک سرکس اور نافرمان جن ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے دورے پڑتے ہیں اور اسے ہی لوگ مرگی کہتے ہیں۔ اس جن کا نام خان ہے، وہ تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اسی دن پیش آیا جب تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری تھی، وہ جن وہیں بیٹھا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا وہ اس کے اندر داخل ہو گیا اور اسے طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا چاہے جتنے بھی عمل کیے جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھو اور جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی عمل اپنی بیوی پر کرنا، ڈرنا مت۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھنا، جب اسے مرگی کا دورہ پڑے تو اس کے کان میں کہنا اے خان تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اسی رات جب بیوی کو مرگی کا دورہ پڑا وہ عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل ویسے ہی حالت میں جیسے اس کی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس کے کان کے پاس جا کر کہا اے خان تیرے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جو کہ نورانی بزرگ ہیں، بغداد میں رہتے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی کہ اچانک اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی چیز باہر نکل گئی۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک خطرناک جن تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ جن چیخ کر بولا مجھے اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتا تو، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، میں تیری بیوی کا برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے جواب دیا تجھے اس کا واسطہ جس نے میرے اور تیرے سامنے یہ نام لیا، تجھے میرے رب کا واسطہ یہاں سے چلا جا، تیری وادی سرندیپ ہے، یہاں نہیں جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، تیرے لیے انسانوں کی دنیا نہیں بنی۔ لیکن غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایسا اثر کر گیا کہ وہ جن بار بار کوشش کرنے کے باوجود اس عورت کے پاس نہیں جا پا رہا تھا، لیکن اس کا جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا، وہ اسے اور تکلیف دینا چاہتا تھا۔ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر شدید مصیبت میں تھا اور وہ غم سے تڑپ رہی تھی۔ تبھی اس لڑکی کے شوہر نے اچانک آواز لگائی المدد یا غوث اعظم یا معین الدین جیلانی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہماری مدد کریں، بچا لو، ہمیں بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ جن اچانک چیخنے لگا، کوئی اسے مار رہا تھا، پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چلانے لگا نہیں میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو پریشان نہیں کروں گا، آدم جات کہو غوث اعظم سے کہ مجھے چھوڑ دے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل افرا وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔